दोस्तों आज बेशक कहानी टाइम। बहुत बहुत दिन हुए। आजादगढ़ आजमगढ़ में एक व्यापारी था, नारायण दत्त। वह दूर दूर नगरों में व्यापार किया करता था। एक बार वह अनेक नगरों में व्यापार करके 5 वर्ष बाद अपने गांव में लौट रहा था। बैलगाड़ी में बैठा हुआ गांव घर लौटने की कल्पना में खोया था। 3 दिन बाद अपने गांव पहुंच जाऊंगा, मेरी पत्नी सावित्री और बेटा सोमदत्त अचानक मुझे देखकर कितने खुश होंगे। अचानक बैलगाड़ी के रुकते नानादत्त की कल्पना टूटी। अरे बोलू, क्या बात हुआ? तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? कुछ नहीं मालिक, बस रास्ते में बड़ा पत्थर आ गया है। अच्छा ठीक है, जल्दी से पत्थर को हटाओ, अभी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। और भोलू ने झुककर पत्थर उठा लिया। इतना बड़ा पत्थर, इसे दूर फेंक देता हूँ, नहीं तो यह किसी और गाड़ी के पहिए में आकर आ जाएगा। भोली ने जोर से उस पत्थर को जंगल जंगल में फेंक दिया। और जंगल सड़क के किनारे जंगल में एक सूखा कुआं था। कुएं में भयंकर एक कानी डायन एक घड़े में बंद पड़ी थी, और महर्षि गौतम ने बंद किया था। ओह ओह, अभी तो इस घड़े में कैद मुझे मुक्ति ओह, अभी तो इस घड़े की कैद से मुझे मुक्ति मिलेगी। और कानी डायन ने यह सोचा ही था कि तभी पत्थर का टुकड़ा उसे टकराया और घड़ा फूट गया और कानी डायन स्वतंत्र हो गई। अरे, घड़ा फूट गया, मैं स्वतंत्र हो गई, हाँ हाँ हाँ। अब महर्षि गौतम से बदला लूंगी, उस बूढ़े को का जीवन तो नहीं छोड़ूंगी। और लेकिन महर्षि के पास जाने से पहले मुझे अपने देवता काल भैरव की पूजा कर लूं, उससे शक्तियां प्राप्त कर लूं। और तभी कोई मंत्र बोलकर कालीडायन अपनी तलवार उठाई और अपना सिर काटकर काल भैरव की मूर्ति पर चढ़ा दिया। और तभी भयंकर गर्जना के साथ बिजली चमकी और कटा हुआ सिर कालीडायन के धड़ से जुड़ने लगा। कालीडायन ने अपने देवता काल भैरव का स्मरण किया। घन घना घन स्वामी, घन घना स्वाम काल भैरव, मुझे अद्भुत शक्ति प्रदान करो। और जोर से बिजली चमकी और बादल गरजे, काला भैरव प्रकट हो गया। महाहिम की जय हो। हम तेरी पूजा से प्रसन्न हुए कालीडायन। हम तुझे शक्ति देते हैं जब कोई तुझे कैद नहीं कर सकता। और कहकर काल भैरव अंतर ध्यान हो गई। आह, बहुत जोर से भूख लगी है, कोई वर्षों बाद घड़े में बंद रहने के कारण कुछ खाया नहीं, आज पेट भर कर खाऊंगी। और फिर कानीडायन ने मंत्र बोलकर हवा में हाथ हिलाया। घन घना घन, मेरे वाहन बाज राजा आ जाओ। और तभी बिजली पर चमकी और विशाल बाज प्रकट हुआ। बाज राजा, मुझे जल्दी से भोजन के पास ले चल, बहुत भूखी हूँ मैं। और तुरंत राजा कानी डायन बाज राजा कानी डायन को लेकर उड़ चला। जब वह नानंदत्त के काफिले से बोलू, शाम हो गई है, अब कहीं जाकर भोजन की तैयारी करनी। हाँ मालिक, बैल बहुत थक गई है। और कुछ देर में बाग में वह काफिला ठहर गया और कुछ लोग भोजन तैयार करने लगे। और तभी बाज की बैठी काली डायन की नजर काफिले पे उड़ी। ठहरो ठहरो बाज राजा, नीचे उतारो, वो देखो कोई काफिला रुका हुआ है। और काफिले में दूरी पर बाज राजा ने नीचे उतारा। और बाद राजा नीचे उतरते तक कानी डायन काफिले के पास पहुंची। हाँ हाँ, बहुत दिनों बाद आज पेट भरकर भोजन करूंगी। डायन डायन भागो भागो। काली डायन को देखते ही सब लोग भयभीत हो गए। और काली डायन ने आगे लपक कर दो आदमी को लपक लिया। हाँ हाँ, भाग कर कहाँ जाओगे? काली डायन डायन हूँ मैं, बहुत दिनों बाद मानव का भोजन खाने को मिल रहा है। और काली डायन ने जब दूसरे आदमी को भागते हुए देखा तो, तू भाग सब भाग कर कहाँ जाओगे? अभी तुम सबको पकड़ती हूँ। घन घना घन घन, घेर घेर कर
घेर में कैद हो जाऊं। और देखते ही देखते काफिले में एक भयंकर आग का घेरा बंद दिया। हाँ, कानीडाइन ने, अब बचकर तो मौत भी नहीं भाग सकती, तुम तो कैसे भागोगे? आग आग हाय, मैं जल गया। नारायण दत्त अपने खेमे में भोजन कर रहा था, तभी कानीडाइन आ गई। भागो भागो, बचाओ। ओह, यह तो कैसा शोर है, पहले बाहर चलकर देखना चाहिए। और नारायण दत्त खेमे से बाहर निकला, चौंका। अरे यह क्या है? चारों तरफ आग और डायन है, यह तो लोगों को खा रही है। गुरुदेव रक्षा करो। और इससे पहले डायन कर कुछ करने की सोचता, डायन ने झट से उसे उठा लिया। हाँ हाँ, यह सबसे मोटा ताजा है, तेरा मांस स्वादिष्ट होगा, पहले तुझे खाकर पेट भरूंगी। गुरुदेव रक्षा करो। कानीडाइन तभी नारायण दत्त को खाना ही चाहती थी कि काल भैरव प्रकट हुआ। रुक जा कानीडाइन, तू इसे नहीं खा सकती, यह महर्षि गौतम का भक्त है। गौतम का भक्त है तो मैं इसे अवश्य खाऊंगी। हाँ, गौतम से मुझे कैद किया था और भक्त को खाकर मैं बदला लूंगी। रुक जाओ कानीडाइन, इसे खाने से पहले तू महाचंडी अमरता का वरदान प्राप्त करना होगा, वरना गौतम तुझे भस्म कर देगा। आह, क्या सचमुच? माइम महाचंडी से वरदान करने के बाद मुझे कोई नहीं मार सकता? हाँ कानीडाइन। और तभी काल भैरव अंतर ध्यान हो गया और अगले ही क्षण कालीडाइन ने बाज राजा को आदेश दिया। बाज राजा, अब इन सबको मातंडी मंदिर में ले चलो। और बाज राजा ने तुरंत उन्हें निगल लिया और फिर बाज सबको निगल कर लिया और कालीडाइन उस पर बैठकर उड़ चली। और उधर ऊंचे पहाड़ों में तपस्या कर रहा महर्षि गौतम चौंक गया। टन 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 टन, ओ अचानक घंटे की बजने लगे हैं, मेरे किसी भगत पर कोई संकट आया है। और तभी महर्षि ने मंत्र से कमंडल में हवन में जल छिड़का और उसी समय अग्नि की लिप्टों में एक दृश्य उभरा। गुरुदेव रक्षा करो। ओह, तो कानीडाइन मेरे बंधक से मुक्त हो गई है। चिंता मत करो नारायण दत्त, मैं तुम्हारी कानीडाइन से मुक्त कराऊंगा। और अपने अगले ही क्षण गौतम ने चक्र स्थल जंगल में तपस्या करते अपने शिष्य माणिक को संदेश भेजा। सुनो माणिक्य, कानीडाइन के बंधन मुक्त हो गई है। हमारे जलंत भक्त नारायण को उसने साथियों को पकड़ लिया है। महर्षि की आकाशवाणी, माणिक तुम शीघ्र ही उसके पास पहुंच जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। और अगले क्षण मृगशाल पर बैठकर माणिक्य ने कोई मंत्र बोला, ओम नमः विष्णु शक्ति, और मृग्या चल माणिक को लेकर उड़ चली। कुछ ही पलों में मृगशाल ने मणिक को महर्षि गौतम के आश्रम में पहुंचा दिया। और महर्षि गौतम के सम्मुख पहुंचकर मणिक ने प्रणाम किया। प्रणाम गुरुदेव, आओ मणिक। अपने कथनी कालीडाइन को उन लोगों से बलि देकर महाचंडी को अमरता का वरदान प्राप्त करना चाहती है। काल भैरव के वरदान के कारण उसे कोई ऋषि मुनि बंदी नहीं बना सकता, लेकिन कोई मानव उसे मार सकता है। इसलिए कहीं से ऐसा युग ढूंढ कर लाओ जो अत्यंत साहसी और शक्तिशाली हो। और माणिक साहसी युग की खोज में चल पड़ा। मैं किसी नगर या गांव में जाकर ऐसा युग अवश्य ले आऊंगा। और फिर सैकड़ों कोस दूर कुछ ही पलों में पार कर माणिक एक गांव में समीप पहुंचा। अचानक ही एक अजगर एक लड़की को और बढ़ते देख माणिक ठहर गया और देखते देखते अजगर उसे जकड़ लिया। बचाओ बचाओ। और अचानक एक युवक घोड़े पर सवार होकर आ निकला। बचाओ। उसने पलक झपकते ही युवक ने लड़की की तरफ बढ़ रहे अजगर को अपनी मजबूत बाहों में पकड़ लिया और लड़की को अलग करने लगा। कुछ ही पलों में संघर्ष के बाद उस युवक ने अजगर को मार दिया। माणिक ने उस युवक के पास पहुंचा। शाबाश युवक, तुमने अपने प्राणों की परवाह न की, ये लड़की का जीवन बचा लिया। तुम्हारा नाम
मुनिवर प्रणाम, मेरा नाम सोमदत्त दत्त है। मेरे पिता का नाम नारायण दत्त व्यापारी है। नारायण दत्त यही नाम तो गुरुदेव ने बताया था। ओह, किसी विडम्बना है। मुन, मुनिवर मेरे साथ चल मुनिवर मेरे साथ चलकर अपने चरण कमलों में हमारा पवित्र घर पवित्र करो। आपकी सेवा करके हम धन्य होंगे। और ओह, कितनी विनम्रता है इस शक्तिशाली युग में। गुरुवर ने ऐसे ही साहसी युग को ढूंढ कर लाने के लिए कहा था। हाँ हाँ, अवश्य तुम्हारे घर अवश्य चलेंगे। वैसे हमें रात्रि को कहीं विश्राम करना पड़ेगा। और फिर कुछ देर बाद सोमदत्त मणि को अपने घर में रखा और खूब आदर संस्कार किया। वत्स सोमदत्त, हमें अधिक समय तक किसी के स्थान पर नहीं रह सकते। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। और लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक दुखद समाचार दे रहे हैं। तुम विचलित न होना। और माणिक्य ने काली डायन के और नारायण दत्त के दूसरे लोगों को पकड़ के ले जाने की कहानी सुना दी। मुनिवर अपने मुनिवर, मैं अपने पिता को और दूसरे लोगों को कैसे बचा सकता हूँ? बस इसके लिए तुम्हें गौतम ऋषि के पास जाना होगा। वहीं तुम्हें काली डायन का पता बता सकते हैं। और गौतम का पता बताकर माणिक ने प्रस्थान किया। और अगले ही दिन सोमदत्त ने मणिक के द्वारा बताए हुए मार्ग पर गौतम ऋषि के पास चल दिया। और कई दिन सफर करने के बाद गौतम जंगल में पहुंच गया और भयानक आंधी में उड़कर और तेज आंधी ने कुछ देर में उसे उत्तरा हिमालय पर गिराया। ओह, आंधी ने मुझे कहाँ ले पटका। आश्चर्य है कि मुझे जरा भी चोट न लगी। लेकिन नहीं, महर्षि खोज में मुझे कितना भटकना पड़ेगा। और काफी देर चलने पर सोमदत्त ने एक जगह से धुआं उठता दिखा। वह धुआं दिखाई दे रहा है, संभवतः वह कोई आश्रम है। गौतम ऋषि का आश्रम चलकर देखना चाहिए। और जब वह सोमदत्त उस आश्रम पर पहुंचा, अरे यह तो मुनिवर माणिक ने ऐसा ही पहचान बताई थी। पेड़ों पर घंटे और पहाड़ की गुफा के पास कुटिया है। और सोमदत्त ने आगे बढ़कर सोमदत्त ने महर्षि के पास जाता एक राक्षस प्रकट हुआ। ओह, लगता है महर्षि को खा जाएगा। इसकी राक्षस से रोकना चाहिए। और सोमदत्त ने उस राक्षस की ओर दौड़ा। लेकिन मैं तुझे चींटी की तरह मसल दूंगा। अब मैं तेरे हाथों अब तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता। हाँ। और सोमदत्त ने सांस करके राक्षस की गर्दन पर प्रहार किया। मुझे इस तरह निकलने का से प्रहार करना, तू मुझे कच्चा खा जाएगा। और इससे पहले कि वह और राक्षस उसे खाता, गौतम ऋषि ने फेंकी एक विचित्र किरण ने राक्षस को एक यक्ष में परिवर्तित कर दिया। और तभी गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। सचमुच तुम निर्भय और शक्तिशाली हो वत्स। इस यक्ष का को राक्षस बनाकर मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। गुरु और प्रणाम। फिर महर्षि ने अपने आश्रम में ले गई। मैं तुम्हारे आगमन पर उद्देश्य जानता था सोमदत्त, लेकिन तुम्हारी कानी डायल को मारने के लिए तंत्र विद्या सीखना होगी। मैं अपने पिता और अपने साथियों की रक्षा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ गुरुदेव। और कुछ ही दिनों में गौतम ऋषि ने सोमदत्त को तंत्र विद्या में परास्त कर दिया। और एक दिन महर्षि ने उसे जंगल की में लकड़ियाँ काटने भेजा। और लकड़ियाँ को लेकर सोमदत्त जैसे ही वापस चलने के तैयार हुआ तो तभी, अरे यह जंगली हाथी तो इस प्रकार मार डालेगा। मुझे पास तो कोई शस्त्र भी नहीं है। आज मैं महर्षि की तंत्र विद्या का प्रयोग करता हूँ। और अगले ही पल उसने उस पर आक्रमण कर दिया। इससे पहले हाथी उसे जमीन पर पटकता, सोमदत्त ने तंत्र शक्ति का प्रयोग किया। और कुछ ही देर में सोमदत्त ने तय तंत्र शक्ति से जंगली हाथी को जलाकर भस्म कर दिया। और तभी वहाँ महर्षि गौतम प्रकट हुए। सोमदत्त, तुम तंत्र विद्या में उत्तीर्ण हो गए। अब तुम्हें कालीडायन को भी मारने के लिए प्रस्थान कर सकते हो। लेकिन जाने से पहले मेरी गुरु दक्षिणा देनी होगी, अन्यथा तुम्हारा कोई कार्य सफल नहीं होगा। आप आज्ञा करें गुरुदेव, मैं आपको का कुछ भी देने को तैयार हूँ। और तभी गौतम ऋषि ने कुछ सोचकर कहा, वत्स, गुरु दक्षिणा में मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। और महर्षि ने
महर्षि ने खड़ग लेकर अपनी गर्दन काट कर बैठ कर दी और महर्षि कमंडल से जल लेकर उसके सिर पर छिड़का और पुनः उसका सिर धड़ से जा लगा। महर्षि प्रसन्न होकर कहा, सोमदत्त, आज तुमने अपनी काली डायन का सबसे बड़ा गुण सोमदत्त, आज तुमने काली डायन की सबसे बड़े गुण का बराबरी करके दिखाई है। अब तुम्हें विश्वास हो गया है, तुम मारने में सफल होगे। तुम फिर दीप प्रस्थान करो, तुम यज्ञ के साथ जाओगे। और फिर महर्षि गौतम वहाँ से विदा किया, यक्ष के साथ जाओगे। और फिर कुछ देर बाद यक्ष सोमदत्त को लेकर दक्षिणाचल की घने जंगलों में उड़ता जा रहा था। और उधर दक्षिणाचल में घने जंगलों में काली डायन ने महाचंडी की पूजा कर रही थी। धन धन गनगना गन, महाचंडी मेरी पूजा स्वीकार करो और लो सर्वशक्तिमां, इस बलि का रक्त को पीकर तुम तृष्णा शांत करो। और तभी खप्पर उठकर महाचंडी के मुंह में जा लगा। आहा आहा, महाचंडी मेरी भेंट स्वीकार कर ली। अब वह दिन दूर नहीं जब मेरी अमरता का वरदान प्राप्त कर लूँ होगा। और लेकिन तभी आकाशवाणी ने काली डायन को चौंका। सावधान काली डायन, महर्षि गौतम तुम्हारी पूजा को नष्ट करने के लिए एक साहसी और शक्तिशाली युग को भेजा है। ओह, यह नई विपत्ति कहाँ से आ गई? मुझे कुछ करना चाहिए। पहले ही स्वर्गीय दर्पण मुझे युग को देखती हूँ। तभी काली डायन ने दर्पण में देखा। ओह, तो दो चूहे मेरी पूजा को नष्ट करने के लिए आ रहे हैं, इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और तभी काली डायन ने बाज राजा को आदेश दिया, बाज राजा, तुरंत ही अपनी सेना भेजकर उन दोनों को खत्म कर दो। मुझसे कोई नहीं लड़ सकता। और अगले ही पल बाज राजा ने अपनी सेना को उन दोनों को मारने के लिए भेज दिया। पलक झपकते ही उन्हें खा जाऊंगी मेरी बात सेना। और सोमदत्त ने यक्ष के दक्षिणाचल की ओर बढ़ रहे थे कि तभी बाज राजा की सेना दिखाई दे रही है। अरे, इतने सारे बाज कहाँ से आ गए? स्वामी, मुझे तो यह काली डायन का कोई प्रकोप जान पड़ता है। और एक क्षण बाद ही बाजों ने सेना ने उन दोनों पर चारों ओर से घेर लिया। और बहुत देर तक सोमदत्त ने बाजों को मारता रहा, लेकिन बाजों की संख्या कम न हुई रही थी। अतः बाज कब तक मार सकता रहूँगा। तभी विशालकाय बाज उन पर झपटा। स्वामी, इस बाजू से बचो, इस बात से बचो। ओह! और बाज सोमदत्त को अपने पंजों में दबाकर उड़ गया। ओह! इससे पहले कि यह बाज मुझे खा जाए, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। और उधर सर्वदर्शी दर्पण में विशाल बाज पंजों में सोमदत्त को देख कर रहा चला था, मेरी पूजा नष्ट करनी। आज इसकी भेंट माचंडी पर चढ़ाऊंगी। जबकि ओम सर्वादस प्रधान बलि अग्नि देवा स्वाहा, और सोमदत्त ने मंत्र बोलते ही अग्नि प्रज्वलित हो गई और बाज को घेर लिया। वो इतनी भयंकर आग कहाँ से लग गई? और आग का गोला बाज बच न सका। आह, अब मैं इस आग से कैसे बचूं? आह जला। और जलते हुए बाज ने सोमदत्त को छोड़ दिया। अगर मैं पृथ्वी से टकराया तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। अब क्या करूं? कुछ देर दूर पर यक्ष सोच रहा था, अब मुझे किसी तरह स्वामी को नीचे गिरने से बचाना होगा। और काली डायन सोमदत्त को नीचे गिरती हुई मेरे बाज को जला दिया, फिर भी नीचे गिर रहा से नहीं बचेगा, सारी हड्डी टूटकर चूर चूर हो जाएगी। और लेकिन तभी यक्ष ने अपनी तेजी से लपक कर सोमदत्त को नीचे गिरने से बचाकर काली डायन के सपनों को अरमानों को चूर चूर कर दिया। ओह, उसे यक्ष ने बचा लिया आज, लेकिन भयानक नागराज से कोई नहीं बच सकेगा। और काली डायन ने हवा में हाथ फिरा, नागराज
जाओ, उस युग को जीवित मत छोड़ो। और तभी भयंकर नाग पृथ्वी पर प्रकट हुआ और तेजी से सोमदत्त की ओर बढ़ा। अरे यह तो भयानक नाग है, कहाँ से आ गया? लगता है कानिडायन ने फिर मुझे मारने के लिए अभिषेक भेजा है। लेकिन इसका भी वही तंत्र विद्या से नष्ट कर देता हूँ। और सोमदत्त ने मंत्र पढ़कर नागराज पर प्रहार किया। ओह, यह उसी तरह तेजी से आगे बढ़ रहा। गुरुदेव, इस भयंकर नाग से मेरी रक्षा करो। और उसी क्षण महात्मा के आश्रम में घंटे बजने लगे। ओह, लगता है सोमदत्त को फिर किसी संकट में फंस गया। मुझे जल्दी ही कुछ करना चाहिए। और महर्षि ने मंत्र बोलकर हवन कुंड में जल छींटे मारे। उफ, उसे अग्नि क्षण अग्नि की लपटें में दृश्य उभरा। और नारायण, ओह नागराज सोमदत्त को निगल जाना चाहता है। मुझे नागराज को रोकना पड़ेगा, अन्यथा उस अनर्थ हो जाएगा। कानिडायन की पूजा समाप्त कर सभी लोगों को नरबलिया अवश्य माँ चंडी से अमरता का प्राप्त कर लेगी। और फिर तभी अद्भुत तंत्र शक्ति से गौतम ने नागराज के समीप पहुंच गया। रुक जाओ नागराज, यह मेरा शिष्य है, तुम इसे नहीं निगल सकते। और तुम्हें स्मरण होगा, एक बार तुम पृथ्वी पर अनेक विपत्ति आई थी, जब चट्टान नीचे गिरी और तुम चट्टान के नीचे दब गई। और उस दिन तुमने कोई वरदान मांगने को कहा तो मैंने तुम्हें मैंने वचन पूरा करने के लिए कह दिया। और नागराज, तुम मेरे शिष्य को छोड़ दो। हाँ हाँ, मुझे सब अच्छी तरह याद है महर्षि। मैं इस युग को नहीं छोड़ सकता। मुझे कानिडायन के आदेश पूरा करना पड़ेगा। मैं उसका सेवक हूँ। ओह, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। और महर्षि ने मंत्रांतरण किया, ओम अग्निदेव अग्नि स्वाहा। और फिर नागराज पर अग्नि मंत्र जल छिड़क दिया, बचाओ। और कुछ क्षण में नागराज जलकर भस्म हो गया और महर्षि अंतर ध्यान हो गए। और कानिडायन ने सर्वदर्शी दर्पण से देखा। ओह, तो महर्षि ने मेरे नागराज को भी जलाकर नष्ट कर दिया। कोई बात नहीं, मुझे स्वयं उनको निपटना होगा। और राजा बाद राजा, जल्दी मुझे उन दोनों के पास ले चलो। और कुछ क्षण में कानिडायन वहाँ पहुँची। वह देखिए स्वामी, कानिडायन बाद राजा की पर बैठी हुई स्वयं आ रही है। और दोनों के पास पहुँचकर, बाद राजा, आज तुम इन चूहों का शिकार करो। हाँ, बहुत दिनों बाद आज बढ़िया शिकार खाने को मिलेगा। और कानिडायन का आदेश मिलते ही बाद राजा सोमदत्त को और यक्ष पर झपटा। सोमदत्त ने खड़ग से बाद राजा पर प्रहार किया, लेकिन वह खड़ग से झटपटा ले गया और खड़ग को दूर फेंक कर बाद राजा ने तेजी से लपका। ओह, सोमदत्त को कंधे का मांस नोच कर ले गया। और बाद राजा तेजी से फिर पलटा, फिर झपटा और इस बार कमर को देड़ दिया। और कुछ देर बाद घनघना घनघन, महाशक्तिशाली बंदी बना लो इन दोनों को, घनघना घनघन। कानिडायन ने हवा में हाथ लहराया और फिर लोहे की अनेक जंजीरों में दोनों को जकड़ लिया। ओहो, ये जंजीरें कहाँ से आ गई? इतनी मोटी जंजीरें हमने कैसे तोड़ेंगे स्वामी? अब यह कालिडायन की शरारत है। हाँ हाँ, आप मुझे मारने चले थे चूहे, अब तुम दोनों को मार चंडी पर बलि चढ़ाऊंगी। और अभी भी कभी कानी बाज राजा पर सवार होती। बाद राजा, इन दोनों को महाचंडी के मंदिर में ले चलो, आज इनको रक्त से महाचंडी का खप्पर भरूंगी। और फिर बाद राजा झरपट उनके अपने पंजे में ले उड़ा। और महाचंडी के मंदिर में पहुंचकर कालिडायन ने बाद राजा से नीचे उतरी। बाद राजा, तुम यहाँ पर रात दो, महाचंडी की पूजा करने आज इन दोनों को बलि दूंगी। और कालिडायन
ने मातंडी की पूजा करने लगी और कुछ देर बाद खड़ग उठाया। अब पहले पहले तुम दोनों को मारकर गौतम से बदला लूंगी, फिर काफिले के लोगों की बलि चढ़ाऊंगी। स्वामी, जल्दी से बचने का उपाय करो, नहीं तो यह डायन हम दोनों को बलि चढ़ा देगी। ये डायन से बंधन महर्षि ही तोड़ सकते हैं, महर्षि से प्रार्थना करता हूँ। और कानी डायन ने की ओर बढ़ी। आहा, आज मेरे हाथों कोई नहीं बच सकता, महर्षि भी नहीं। और कानी डायन उसके पास पहुंच पाती तभी गुरुदेव गुरुदेव नम बंद मुक्त करो। और सोम ने मंत्र शक्ति से बंद तोड़ दिए और इन जंजीरों से मुक्त हो गए तो अब मेरे काल भैरव के दिव्य खड़क से नहीं बच सकते। और हवा में लहराया कानी का मंत्र बोला और फिर एक खड़क उड़ता हुआ दोनों की तरफ बढ़ने लगा और तेजी से खड़क सोमदत्त पर की ओर आया, लेकिन उसने एक और झुककर बचा लिया। फिर खड़क यक्ष के पांव काटने की कोशिश की, मगर उनने फुर्ती से बचकर अपना बचाव किया और फिर इस बार खड़क की ओर बढ़ा और तेजी से अपना बचाव करने लगा। और महर्षि गौतम हवन कुंड में, ओह, यह तो काली डायन काल भैरव का खड़क छोड़ दिया है। कोई बात नहीं, महाशक्ति को तुरंत काली डायन के सामने गहरा अंधेरा फैला दो। और काली डायन की आंखों के सामने अंधेरा फैल गया। ओह, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उफ, दोनों कहाँ गए? वो तभी यक्ष ने आकाश में उछलकर खड़क को पकड़ लिया और स्वामी, यह लो काल भैरव का खड़क और काली डायन का वध कर दो। और अंधकार में डूबी काली डायन कुछ न दिखाई दे रहा था। ओह, जय गुरुदेव। और खड़क के भरपूर वार से काली डायन का सिर कटकर अलग हो गया और काली डायन के मरते ही बाद राजा सोमदत्त पर झपटा और खड़क के एक तीव्र प्रहार ने सोमदत्त ने बाज को भी मार डाला। और बाज राजा के मरते ही कपिले के सब लोग बाहर निकल आए और नारायणदत्त और सोमदत्त को देखकर गले लगा लिया। ओह सोमदत्त, बेटे सोमदत्त, तुम यहाँ चलो, घर में तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। नहीं पिताजी, पहले हम महर्षि गौतम के पास जाएंगे, उन्हीं की कृपा से मैंने काली डायन को मारने में सफलता हुई है। और कुछ देर बाद यक्ष सबको महर्षि गौतम के आश्रम में ले गया और महर्षि गौतम से मिलकर नारायण दत्त ने अपने कपुले के साथ आजमगढ़ की ओर चल दिया। समाप्त दोस्तों।